माना जाता है कि देवी लक्ष्मी सौभाग्य, सुख, सुविधा, धन और समृद्धि की प्रदाता हैं और लोगों द्वारा माना जाता है कि वे हिंदू देवी हैं। जबकि लक्ष्मी जी के भक्त मानते हैं कि वह भौतिक पूर्ति और संतुष्टि की पूर्ति करती हैं। क्योंकि वह हिंदू भक्तों द्वारा पूजित महान देवी हैं, तो मन में यह सवाल उठता है कि अन्य धर्मों के लोग धन और समृद्धि प्राप्त करने के लिए किसकी पूजा करते हैं? क्या हम यह माने कि हिंदू धर्म के अलावा अन्य धर्मों के लोग जो देवी लक्ष्मी की पूजा नहीं करते, वे धनी नहीं होते और समृद्ध और खुशहाल जीवन नहीं जीते हैं? इससे भक्त समाज में संदेह उत्पन्न होता है कि यदि देवी लक्ष्मी हिंदू भक्तों को समृद्धि और सुख प्रदान करती हैं, तो अन्य धर्मों के श्रद्धालुओं को समृद्ध जीवन कौन प्रदान करता है, जो देवी लक्ष्मी की पूजा ही नहीं करते? यह सवाल ही इस संदेह का मूल है। पूरी दुनिया सिर्फ भौतिक आनंद के पीछे दौड़ रही है और धन को जमा करने में जुटी है, लेकिन उनमें से सभी देवी लक्ष्मी की पूजा नहीं करते हैं, तो वे सभी सुखी और खुशहाल जीवन कैसे जी रहे हैं? वे धन और समृद्धि कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं? हमारे प्राचीन पवित्र ग्रंथ हमें इस पर मार्गदर्शन करते हैं, क्योंकि वे ही हमारे मार्गदर्शक हैं। पवित्र श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 15 श्लोक 17 में बताया गया है कि परमेश्वर कोई और है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सभी का पालन पोषण और संरक्षण करते हैं। इसका मतलब है कि देवी लक्ष्मी के अलावा एक और परम शक्ति है जो खुशियों का भंडार है और समृद्धि और धन के प्रदाता हैं। वह सभी जीवों की इच्छाओं को पूरा करते हैं। इसका मतलब है कि वह सभी को समृद्धि प्रदान करते हैं, चाहे वह किसी भी धर्म का पालन कर रहा हो। लेकिन वह कौन है? वहीं श्रद्धालुओं द्वारा देवी लक्ष्मी को ही गलती से महालक्ष्मी भी कहा जाता है, जबकि ये दो अलग अलग देवियां हैं, एक समान नहीं हैं। इस लेख के माध्यम से हम गहरा विश्लेषण करेंगे कि देवी महालक्ष्मी और देवी लक्ष्मी कौन हैं? इन दो देवियों के ऊपर वह सर्वोत्तम शक्ति कौन है जो सभी को सुख समृद्धि प्रदान करते हैं? इस निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें उपरोक्त दो देवियों के बीच के अंतर को जानने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें सबसे पहले सृष्टि रचना, ब्रह्मांड के निर्माण के बारे में पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है, जैसा कि सच्चिदानंद घन ब्रह्मा की वाणी में वर्णित है। इस लेख में निम्नलिखित बातों को मुख्य रूप से स्पष्ट किया जाएगा। देवी महालक्ष्मी की उत्पत्ति। क्या देवी महालक्ष्मी की कोई संतान है? समुद्र मंथन में देवी महालक्ष्मी की भूमिका क्या थी? देवी लक्ष्मी की उत्पत्ति। मानव शरीर में बने कमल चक्रों में देवी महालक्ष्मी और देवी लक्ष्मी की स्थिति। दोनों देवियां कहाँ निवास करती हैं? महालक्ष्मी और देवी लक्ष्मी का मूल मंत्र क्या है? नाशवान देवियां सुख समृद्धि प्रदान नहीं कर सकती। मोक्ष का प्रदाता कौन है, महालक्ष्मी या देवी लक्ष्मी? देवी महालक्ष्मी की उत्पत्ति। सूक्ष्मवेद पवित्र कबीर सागर के अध्याय अनुराग सागर, स्वांस गुंजार, कबीर बानी, स्वसंवेद बोध, ज्ञान सागर और अध्याय ज्ञान बोध पेज नए 21 से 22 के अनुसार सर्वशक्तिमान कबीरदेव, कबीर साहेब, परम अक्षर ब्रह्मा, उत्तम पुरुष, संपूर्ण ब्रह्मांडों के निर्माता हैं। सर्वप्रथम केवल एक स्थान अनामी, अनामय अकह लोक था, जहां कबीर परमेश्वर रहा करते थे। उन्होंने अपनी शब्द शक्ति से नीचे के 3 अमर लोकों, शाश्वत स्थानों, अगम लोक, अलख लोक और सतलोक की रचना